अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रेंडी रिएक्शन चैनल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें अपना प्यार दिखाते रहिए। आप लोगों को कमेंट्स हम ज़रूर देखते हैं, इसमें से बहुत से लोग हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। मेरा नाम है बाबू। मेरा नाम मोहम्मद शहबाज। मोहम्मद कैसे हो आप गाइस? आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। वीडियो का टाइटल है यूपीएससी आईएएस इंटरव्यूज इन हिंदी। तो इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर वीडियो का रिव्यू एंड देते हैं। 1 2 3। आइए आइए आइए। गुड आफ्टरनून सर। नमस्कार नमस्कार, बैठिए बैठिए Thank you, बैठिए बैठिए। आपका नाम है दीपक कुमार? यस सर। ठीक है। आपकी उम्र क्या है दीपक? सर 23। 23 ईयर्स के हैं आप। बहुत बढ़िया। अटेम्प्ट कौन सा है ये? सर दूसरा अटेम्प्ट। गुड। बहुत कम उम्र में जो बच्चे यहाँ आते हैं, हमें लगता है कि उनको तो निश्चित रूप से प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। अभी आपसे बात करके देखते हैं। 10 राज्यों में पूरे देश को बांटना है। आपके अनुसार ये 10 राज्य अब क्या होंगे? अभी हम जानते हैं कि पहले भाषा के आधार पर बनाए गए, फिर संस्कृति के आधार पर बनाए गए, अलग अलग विकास के आधार पर बनाए गए। अब इतने ज़्यादा हो गए हैं, उसकी कोई औचित्य नहीं है क्योंकि कम्युनिकेशन बढ़ गया है। अब उतने दूर दूर की परेशानी नहीं है। 10 राज्यों में बनाना है। बताइए ये राज्य क्या होंगे? सर वर्तमान समय को देखते हुए तो राज्य का एक जो संकुचन है वो किया नहीं जाना चाहिए। अगर लेकिन फिर भी मुझे मौका मिलता है, अगर मुझे ऐसी शक्तियाँ मिलती हैं कि मुझे एक सभी पूरा राज्य नक्शा दोबारा से रीड्रॉ करना है। बताइए क्या कर रहे हैं? तो सर मैं भौगोलिक आधार पर राज्यों का विभाजन कर सकता हूँ सर। वेरी गुड। जो मध्य भारत, जो उत्तर के गंगा के मैदानी भाग हैं, उनको एक राज्य में कर दिया। एक हो गया गेंजेटिक प्लेन्स। यस सर। ठीक है। और दूसरा सर जो डेक्कन्स के इलाके हैं, जो प्लेटू इलाका है, उसे एक स्टेट में कर सकते हैं सर। थर्ड सर पठारी राज्य हो गया। हाँ सर। थर्ड सर जो हिमालयी राज्य हैं ठीक उन्हें एक तरफ कर दिया जा सकता है। और जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, जो छोटी पहाड़ियाँ हैं, उन्हें सर एक राज्य में पिरो दिया जा सकता है। ठीक है। और सर उसी के अंतर्गत जो राज्य का विभाजन है, जो विभिन्न संस्कृतियों के एक छिटपुट तरीके से हम कर सकते हैं, ताकि राज्यों की संख्या बढ़ाने से जो केंद्रीकरण है वो हावी न हो, एक विकेंद्रीकृत स्वरूप सामने आ सके सर। चलिए कोई बात नहीं। रावण के कुछ नैतिक मूल्यों के बारे में बताएंगे जिसको जीवन में अपनाना चाहिए? सर रावण ने भले ही एक स्त्री का हरण किया, लेकिन बिना उसकी अनुमति के उसे छुआ तक नहीं। ये उसका नैतिक मूल्य का सबसे बड़ा उदाहरण है सर। जो कि अपहरण कर लो, छुओ मत। नहीं, एक उसको अगर उसका वश चलता तो वो अपहरण करके कुछ बलपूर्वक कार्य भी कर सकता था, लेकिन उसने अपने संयम को दिखाया। तो इतना ही नैतिक था तो उसको पूछकर ही ले जाना चाहिए था कि चलना चाहती हो कि नहीं। जी सर, जरूर ऐसा करना चाहिए था। कुछ और? दूसरा सर जो एक उसे ज्ञानी माना जाता है, एक वो भी सर कहा जा सकता है सर अच्छा। इस संदर्भ में। ठीक है। ये गोंड भाषा जो होती है ये किस परिवार की है? मतलब ह्यूमनाइड के बारे में सर शायद ऑस्ट्रोलाइड है सर। ऑस्ट्रोलाइड है, द्रविडियन है, आर्यन है, किस परिवार की भाषा है? कैसा लगा आपको इंटरव्यू देके? सर एवरेज रहा सर। एवरेज रहा? यस। अब जैसे एवरेज रहा, ये खुशी की बात तो है नहीं, दुख की बात है, लेकिन आप इस पर मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं इस पर आप? सर अच्छा लग रहा है सर ऐसे इंटरव्यू देखे, बट रिजल्ट शायद एवरेज रहा। आपको क्या किसी ने सलाह दी है कि मुस्कुराना है बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में? नहीं सर, ये प्रकृति है सर मेरी। थोड़ा सा नियंत्रण कीजिए। देखो आपकी एंट्री बहुत अच्छी है, आपकी ड्रेस बहुत ही शानदार है, बहुत सुंदर आप दिख रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। हो सके तो सॉक्स चेंज कर लीजिएगा, ब्लैक पहन लीजिएगा। देखो दीपक, आप ना जिन प्रश्नों के उत्तर आपको आते हैं, फैक्चुअल वाले प्रश्न, उसमें तो आप बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं। जहाँ नहीं आते हैं वहाँ आप सॉरी बोल रहे हैं। सॉरी आपका मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है, बस थोड़ा सा गति कम कर दीजिए। प्रश्न सुनते खटाक से सॉरी बोलते हैं, लगता है कि आप सॉरी ही तैयार करके आए थे कि बोल के दिखा दूंगा सॉरी, ऐसा ना लगे। बस है ना, थोड़ा सा गैप लेके ये लगे कि आप कोशिश कर रहे हैं याद करने की, फिर सॉरी बोल रहे हैं। ठीक, अदरवाइज सॉरी आपका ठीक है। तीसरा है कि आप जो कहते हैं कि मैं अनुमान लगा सकता हूँ, वो मुझे अच्छा लगा कि मैं जहाँ नहीं आता आप कह रहे कि सर मैं अनुमान लगा सकता हूँ, तो आप अच्छा लगा रहे। बेशक अनुमान गलत हो जाए, जब कह दिए कि अनुमान है, गलत हो गया तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आप अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अच्छा, एक अच्छी बात ये भी है कि एक इमेजिनेटिव सवाल सर ने पूछा, कुकिंग, मान लीजिए अगर आपका जीवन ऐसा है तो आप क्या हैं, मसाला क्या है, वो आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया, जिसका मतलब है कि सोचने की क्षमता आपकी अच्छी है। क्या आपको इस क्वेश्चन का पहले से आइडिया था? नहीं सर, तुरंत बनाया सर। ठीक है, तो अच्छा बनाया। लेकिन अगर तुरंत बनाया आपने, तो फिर ये बताओ कि जब मैंने प्रकाश का इतिहास पूछा तो मुझे बार बार आपको ट्रैक पे लाना पड़ा कि मैं प्रकाश का इतिहास पूछ रहा हूँ,
दीपक का, धार्मिक पूजाओं का इतिहास नहीं पूछ रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा था? सर आपको देख के एजिटेट हो गए थे सर। तो ये कोई बात देखना है, लेकिन गोटोल आपने अच्छा बताया, लेकिन गोटोल तो आपको पता होना चाहिए ना, उसमें तो सेक्सुअल एजुकेशन भी उसका पार्ट होता है। सर मुझे एक्चुअली याद नहीं था, मुझे लग रहा था कि होगा सेक्सुअल एजुकेशन, लेकिन पूर्ण नहीं था, इसलिए सर वो बोलती। अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन अब क्योंकि उस ट्राइब से हैं और उस ट्राइब के बहुत यूनिक फीचर्स में एक ये है कि एस्ट्रोनॉमी है, तो पता होना ही चाहिए आपको उसके बारे में। अब एस्ट्रोनॉमी का जिक्र आने पर आपने कहा कि उसकी क्लॉक अलग तरीके से है और वो पृथ्वी की गति के अनुसार है, और पृथ्वी की गति कौन सी है आपको नहीं पता है। तो जब आप खुद एक विशेषता अपनी ट्राइब की बता रहे हैं तो उसमें आपको ठीक से पता होना चाहिए, पढ़ा होना चाहिए आपने, है ना। फिर ट्राइबल पॉलिसी ऑफ इंडिया जो है वो आपको पता होनी ही चाहिए, उससे बचने का स्कोप ही नहीं है। किसी भी एंथ्रोपोलॉजी की किताब को उठा लीजिए, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी की, उसमें ट्राइबल पॉलिसी पे अच्छा चैप्टर मिल जाएगा, उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। फिर भोजपुरी फोक म्यूजिक वाले प्रश्न में टालो मत, बात को एक्सेप्ट करो कि हाँ सर, इन सभी राज्यों में जैसे समाज का सोचने का तरीका है वैसे उसके गीत में आता है, क्योंकि लोकगीत तो आमतौर पर मनोरंजन के लिए बनते हैं। ये तो एग्जाम्पल देकर समझाइए कि सर जैसे इसमें रंगभेद दिखता है। जैसे मैं हरियाणा से हूँ, वहाँ का सबसे प्रसिद्ध गीत है जीजा तू काला में गोरी घनी, रंगभेद का गीत है, इसमें क्या परेशानी है? आपकी जो कल्चर है भोजपुरी लैंग्वेज में, उसमें ऐसे कई गीत होंगे जिसमें कहीं रंग भेद होगा, कहीं जाति भेद होगा, कहीं लिंग भेद तो भरा होगा, महिलाएं केवल सुंदर वस्तु के रूप में आती होंगी। तो ऐसे कुछ उदाहरण देके आप समझाइए अगर ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए ना। जो सबसे बड़ी चिंता की बात है कि अंत में मैंने आपसे पूछा जोक सुनाओ, और आपने जो सुनाया है उसमें आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, एक आप समझ रहे हैं कि आईएएस के इंटरव्यू के बोर्ड में इन शब्दों का प्रयोग इसका क्या मतलब होगा? सर मैं तैयार ही नहीं था, मुझे समझ नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये प्रश्न इसीलिए होता है कि आप तैयार नहीं है। अगर ये भी सिलेबस में लिख के देंगे कि जो याद करके आओ, तो फिर क्या पूछने को रह जाएगा? ये जो इंस्टेंट रिएक्शंस होती हैं उससे पता लगता है कि दरअसल उस व्यक्ति का सोचने का तरीका क्या है। तो इससे अच्छा था बोलते सर मैं भी याद नहीं कर पा रहा हूँ। ये तो मैंने बीच में रोक दिया, वरना आप अभी 2-3 और मुहावरे बीच में लेके आते है ना। मुझे ही लगा कि मैं गरिमा का ध्यान रखूं पूरे बोर्ड की। तो भाई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मतलब करना तो बाहर भी नहीं चाहिए, लेकिन बोर्ड में तो नहीं करना है। ठीक है। और पूरे इंटरव्यू का सार ये है, मुस्कुराओ कम। अब जैसे एकदम ठीक हो, जितना मुस्कुराना चाहिए वहां मुस्कुराओ जहां मुस्कुराने की बात हो, वरना क्या होता है कि चुभता है। क्योंकि आपसे सीरियस सवाल पूछ रहे हैं और आप सुनते हुए मुस्कुरा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि आप इस भाव से देख रहे हैं कि हाँ पूछ रहे क्या पूछेगा, बहुत देखे तेरे जैसे मैंने, ये भाव आता है मन में। तो वहां मुस्कुराहट चुभती है, उससे बचिए। बाकी अच्छी बात है कि आपकी एज कम है, कॉन्फिडेंस आप में ज़बरदस्त है, दिखते स्मार्ट हो। मेरा अनुमान है कि आपकी रेंज तो है बहुत शानदार। मुस्कुराओगे कम, डरोगे नहीं, इमेजिनेटिव किस्म के प्रश्नों पर अच्छा जवाब ज़रूर दोगे, भाषा ठीक रखोगे, तो प्रॉपर आईएएस से नीचे कुछ नहीं मिलेगा। आपके और आपके आईएएस बनने के बीच में एक ही व्यक्ति है बस, वो आप ही हैं। ठीक है, डरो मत। ये जोक यहाँ सुन लिया अच्छा हुआ ना, कल को वहां सुनते इसका पूरा पर्पस यही है ना कि यहाँ वो गलतियां पकड़ में आ जाए जो वहां नहीं होनी चाहिए। तो मेन काम मुस्कुराहट कम रखनी है, ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है। जो पूछें टू द पॉइंट वही बताइए, घूमिए मत दाएं बाएं। और नॉलेज आपकी ठीक है, बस ट्राइबल एस्पेक्ट में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, बाकी सब ठीक है एकदम। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। आईएएस बन के लौटना। ओके सर। भाई क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो? वेरी नाइस यार, बहुत ज़्यादा टफ, इतने बड़े बड़े अफसरों के सामने इंटरव्यू देना वाकई दिमाग हाजिर होना चाहिए। जी जी। और अपने लफ्ज़, अपने लफ्ज़ पर कंट्रोल होना चाहिए। जी। तो बहुत मुश्किल है, कभी दिया नहीं, लेकिन देख रहे हैं और देख वाकई दंग रह गए यार, देखें कितने मुश्किल प्रश्न पूछते हैं। किसी तरह के, जिस तरह के एक ऑफिसर के माइंड में सवाल आता है, उसने उस लिहाज से पूछना है, अपने मुताबिक पूछना है। उसने कहा भारत को 10 हिस्सों में डिवाइड करें, 10 सूबे बनाए। वो उसने अब उससे वो 10 सूबे टोटल नहीं बने, 5 उन्होंने बना दिए, 5 बाकी रह गए। ये चीज़ें होती ना, आपको एक हाजिर दिमाग होना पड़ता है, ऐसी चीज़, हर चीज़ को यह सर होना चाहिए। लेकिन 5 भी जो बनाए ना वो अच्छे बनाए जी, वो गलत नहीं थी। तो लेकिन लड़का भी बहुत ज़्यादा तेज था, लेकिन इतना भी नहीं, लेकिन ज़्यादा। बिल्कुल ज़्यादा वाकई जो मुस्कुराहट है ना,
ये कभी कभी चुभती है, चुभती है। हाँ बिल्कुल, जब कभी कभी कोई आपको सवाल पूछता है आप उस पर स्माइल कर देते तो वो तो ठीक नहीं, उसको प्रॉपर जवाब देना चाहिए। जिस तरह जी। बिल्कुल जिस तरह उन्होंने वो एक कहानी में बताया भी, वो रामायण जो है वो दूसरा इनका है, क्या उनका नाम था, वो उन रावण, सॉरी रावण की उन्होंने 3 खूबियां का आपको 3 खूबियां बताया। रावण तो था उसने जो रामलीला में आता है जिसकी 10 गर्दनें होती, पर उसने वो भी कोई एक उसने कहा जी वो गीता माँ को उसने नारी को उठा लिया। हाँ, और नारी को उठा के ले गया और उसके साथ वो ना अपहरण नहीं किया। उसको तो उसने कहा वो उठाना अच्छी बात है। कोई प्रॉपर मतलब जवाब उसने नहीं गलत दिया। तो काम किया ना। जी जी बाबू भाई आप क्या कहेंगे? देखो शहबाज भाई, जैसे लड़के ने एंट्री की ना, मतलब पहले तो जो इसकी स्माइल और चेहरे की खिलखिलाहट वो तो ठीक था। जब कोई बंदा आप पे, देखो ऐसे इंटरव्यू में आप पे सवाल करता है, एक बंदा आप पे सीरियस सवाल कर रहा है, तो उसका मतलब ये तो नहीं ना आप आगे से मुस्कुरा दें उनके सवाल पर, तो आगे वाले को तो चुभन महसूस होगी ना कि यार ये मेरी बात को सीरियस नहीं रहे। साहब जब आप किसी बात को सीरियस नहीं ले रहे तो जॉब तो फिर बहुत दूर की बात है ना। तो बाकी लड़के में जो आप खुद अंदाज़ा लगाया, कॉन्फिडेंस तो था, उसने कोई भी प्रेशर में नहीं आया। कुछ होते ना लड़के आते ही प्रेशर में आया, लेकिन उसने थोड़ा सा ओवर हो गया, जैसे मतलब उसने मुस्कुराना शुरू कर दिया, कोई बात को सीरियस नहीं लिया। और जो भी उसने बीच में कुछ सवालों के जवाब भी दिए वो भी कोई इतने सीधे नहीं, दाएं बाएं से घुमा के उसने टेढ़े कर दिए। जब जैसे कि लड़की का आप ही बोल रहे, उठाने को तो उठाना कोई अच्छी बात नहीं थी ना, वो भी उसने गलत मतलब। तो इसमें होते ऐसे सवाल हैं, वो किताबों वाले जो भी इंटरव्यू होते हैं उसमें सवाल ज़्यादातर नहीं होते, वो सिर्फ चेक करते हैं कि इंसान की हाजर दिमागी क्या है। कोई तो ऑफिसर जब सवाल होगा आते कमरे में ऐसा हो जाता है, वो आते उससे उन्होंने एक सवाल ही बनाना, वो पूछते हैं आप कमरे में आए, अपने कमरे में क्या क्या देखा, आपने पीछे नहीं देखना, आपके बैक साइड पे वो क्या पड़ा। जो बंदा हाजिर दिमाग हो उसको तो पता होगा ना मैंने आके रूम में ये देखा। तो जो नहीं देखा होगा, जिसने तवज्जो नहीं की और एक हाजिर दिमाग की होती ना, तो वो बिल्कुल काफी मुश्किल हाँ। होता है किसी के बंदे को आप इस तरह आजमाना। फिर 23 साल उसकी उम्र है, IAS ऑफिसर बनने जा रहा है, बिल्कुल। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप जिम्मेदारी निभाने के काबिल हैं या नहीं, हाजिर दिमाग हैं, ये तो देखना पड़ता है ना। फिर उसने चुटकुला पूछा कोई, उसने कहा भी अपना मुझे कोई चुटकुला सुना दे, कोई जिसे हम लतीफ़ा कहते हैं, कोई लतीफ़ा सुनाए। उसने उसमें भी थोड़ा सा अजीब सी लैंग्वेज इस्तेमाल की, कोई अनवर्ड वर्ड इस्तेमाल की जो कि ना करने थे, वो भी उसने कहा ये आपको इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। तो उसने कहा यार मेरी प्रिपरेशन नहीं थी ये। उसने कहा यही तो चीज़ होती है, हमने चेक करना होता है इसकी इस चीज़ में तैयारी नहीं, हमें इसको आजमाएं, ये उसको किस तरह से हैंडल करता है। बाद में ये जब आप अपने माइंड में सेटअप नहीं बना के आए होते, आपको नहीं पता होता, तो मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। वो फिर बात अचानक बिल्कुल वो ठीक है। सवाल आप पे दागे जाए, आप उसके जवाब दें, वही चीज टैलेंट होता है। इस चीज को टैलेंट कहते वही हैं। बाबू ना, बाबू भाई जब आपका किसी भी काम में जब आपका हाजिर दिमाग नहीं है ना, मिसाल के तौर पर आप गाड़ी ट्रेवल कर रहे हैं, आप कोई और चीज यूज करने लग जाते हैं, जैसे कि आप मोबाइल, फोकस आपका ड्राइवरी पे नहीं है, आपका दिमाग उधर हाजिर नहीं है, तो वो उसका आगे रिजल्ट क्या होता है, एक्सीडेंट ही होता है। सेम इसी तरह जब आपका दिमाग एक आप उसको माइंडसेट ठीक नहीं करके आए, मतलब आप उस पर फोकस नहीं किया, तो ऐसे ही होता है ना। इसलिए फिर आप हर चीज पे तवज्जो देनी होती, तो जब इग्नोर करोगे तो भाई फिर उसका रिजल्ट भी तो यही होता है। दिमाग एक होता है, चाहे उसको जिधर मर्जी, अब पीछे वाले घरेलू दाएं बाएं सवाल दिमाग में चल रहे, तो जो हाजिर दिमाग जो होंगे वो तो नहीं बिता सकेंगे मौके पे क्या पूछ रहे हैं, जब वो पीछे सोच रहा होगा वो कुछ और। तो इसलिए जो मौजूदा जो हाजिर दिमाग होंगे वो नहीं बता सकते। नहीं, मेरा कहने का मतलब है बंदा हर ही हाजिर दिमाग होते, ये कि नहीं होते। लेकिन कहने का नहीं, मतलब आपने थोड़ा सा ना बात बात पहले और करके ना, मेरा कहने का मतलब है कि मैंड में कुछ और चल रहा होता है, लेकिन मौजूदा आदमी जो पूछ रहे हैं वो नहीं ज्यादा होता। मतलब मुझे पता क्या है, जो अफसर है ना जी जी बहुत नाइस थे बिल्कुल। और हाँ, ग्रेट थे, और इतने ग्रेट थे कि अपनी ये चुभन वाली बात जो भी आप हमें देख के मुस्कुरा रहे, ये दिल में रख जाते और कहते यार जाओ ठीक है ओके जाने दो। नहीं, उन्होंने उनका उन्होंने फ्यूचर उसके बनाया, बता दिया। बिल्कुल फ्यूचर बनाने वाले, ताकि वो अगर जब नेक्स्ट टाइम इंटरव्यू दे उनके इस ये चीजें उनके माइंड में मिल जाते हैं। ये बड़े अफसर की एक अच्छी क्वालिटी है। जी जी आगे से गाइड किया, दिल पे नहीं रखा कि यार ये हर बात पे मुस्कुरा रहा है, जी कुछ कुछ रख जाते हैं ना। बिल्कुल। तो अच्छे अफसर की यही तो है यार मजेदार, मुझे सबसे बहुत ज्यादा भाई अच्छा लगा। शहबाज भाई उनका रोज का काम होता है, हजारों आते जाते हैं, तो इसीलिए फिर उनके सामने तो बाबू भाई इंटरव्यू ऐसा तो
वो कियों को यार किसी बहुत को सारा बताते जो होंगे। बताना होता है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। वो एक अलग होता है, जो दिल में रख जाना वो अलग होता है। बिल्कुल नहीं, उन्होंने वो कहा ना उनका- आपके आगे से अफसर बनने में सिर्फ एक ही कमी है, वो आप खुद है। बिल्कुल। क्योंकि आपकी प्रिपरेशन नहीं है इस तरह की, आप इस काबिल अभी नहीं हुए। बिल्कुल। आप उस काबिल बनाए तो हम आपको एक्सेप्ट करेंगे। तो गाइस कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और जो दोस्त नया है वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जल्द अल्लाह हाफिज़।